हेलो स्टूडेंट, आज हम 14th चैप्टर एडिबल कल्टीवेबल फिशेस ऑफ राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियों में कतला खाद्य मछली की स्टडी करेंगे। कतला, जिसका साइंटिफिक नेम कतला है, दक्षिणी एशिया में पाए जाने वाली खाद्य मछली है। साउथ एशिया में मेन एडिबल फिश है, जिसका सिर थोड़ा बड़ा और नीचे का जबड़ा फैला हुआ होता है। लोअर जा जो है वो काफ़ी थिक होता है। सिर भी बड़ा है और ऊपरी जबड़े की तुलना में जो लोअर जा है वो काफ़ी बड़ा होता है। बॉडी वेट, शरीर का भार, एक वर्ष की कतला मछली का बॉडी वेट लगभग 900 ग्राम होता है। 2 वर्ष की आयु तक इसका बॉडी वेट बढ़कर 2 kg 2 किलोग्राम हो जाता है और इसी 2 वर्ष की आयु में कतला लैंगिक दृष्टि से परिपक्व भी हो जाती है, सेक्सुअली मैच्योर भी हो जाती है। एक पूर्ण रूप से वयस्क अडल्ट कतला मछली की लंबाई 1.8 मीटर और बॉडी वेट लगभग 35 किलोग्राम 35 kg तक होता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ कतला की बाह्य संरचना। कतला फिश बोट शेप्ड नौकाकार आकृति की है। सभी मछलियों की आकृति बोट शेप्ड नौकाकार होती है, जो इन्हें जल में आसानी से तैरने में मदद करती है। जल में मूवमेंट के लिए, तैरने के लिए इनमें एकल या पेयर्ड युग्मित पंख भी पाए जाते हैं, फिन्स भी पाए जाते हैं। बड़ा डोर्सल फिन पृष्ठ पंख, अग्र पंख पेक्टोरल फिन, श्रोणी पंख पेल्विक फिन, एनल फिन गुदा पंख और बॉडी के पुच्छ भाग पर उपस्थित कोडल फिन पुच्छ पंख। हेड भाग पर माउथ और नेत्र आई प्रेजेंट है। सिर हेड के दोनों पार्श्वों पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन गलफड़े या गिल्स प्रेजेंट है, जो ओपरकुलम संरचना से, गलफड़ा ढक्कन नामक संरचना से ढका होता है। तो इस गलफड़ा ढक्कन ओपरकुलम के जस्ट नीचे हेड के दोनों पार्श्वों पर गिल्स गलफड़े उपस्थित होते हैं। शरीर स्केल्स अर्थात शल्कों से ढका होता है, जो हेड भाग पर अनुपस्थित है। मछलियों में, फिशेस में बॉडी के बिल्कुल मध्य में एक लेटरल लाइन, पार्श्व रेखा शरीर की दोनों पार्श्व सतह पर उपस्थित होता है। इसे लेटरल लाइन सिस्टम भी कहते हैं, पार्श्व रेखा तंत्र भी कहते हैं। एक्चुअल में ये मछलियों की मध्य पार्श्व सतह पे उपस्थित पार्श्व रेखा सेंसरी ऑर्गन, संवेदी अंगों का एक तंत्र है, जो जल में होने वाले कंपन, वाइब्रेशन, मूवमेंट, इनका मछलियों को ज्ञान करवाता है। फूड, कतला एक ओमनीवोरस फिश है, सर्वभक्षी या सर्वाहारी मछली है, जो जल में उपस्थित जलीय पादपों और सूक्ष्म प्राणियों, जंतु प्लवक को भोजन के रूप में ग्रहण करती है। ये जल की ऊपरी सतह और मध्य सतह से पादप प्लवक, जंतु प्लवक और शैवालों को भोजन के रूप में प्राप्त